ठीक है। ये फोकस है A,0, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है कि लाइन परपेंडिकुलर टू द फोकस, ठीक है, एंड एंड्स एट पैराबोला। लाइन परपेंडिकुलर टू फोकस एंड एंड्स एट पॉइंट्स एट पैराबोला। क्लियर? तो यहां से हमको लेटेस्ट रेक्टम पता चल गया कि फोकस से जो परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जिसका जो अंत होता है वो पैराबोला पे ही होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो हमारी लेटेस्ट रेक्टम है। क्लियर? लेटेस्ट रेक्टम। ओके, अब आता है कि इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। लेंथ क्या है इसकी? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर? तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी लेंथ निकालने के लिए देखते हैं हम लोग। अभी हमको पता है कि ये डायरेक्ट होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, x = -a, ठीक है। इसको हमने मान लिया f। इसको माना a, इसको माना p, ठीक है। हमने इसको p पॉइंट मान लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। क्लियर? अब हमको पता है क्या कि जो ये डिस्टेंस होती है वो ये डिस्टेंस बराबर होती है पैराबोला में, कि फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर होती है। तो PF = PA। क्लियर? PF = PA। ओके, तो हमको पता है कि जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, A, और जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, ये भी A, ठीक है ना। कि जो डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस और फोकस की डिस्टेंस वर्टेक्स से हमेशा बराबर होती है, जो कि A होती है, ठीक है। तो हमारे पास हमको पता चल गया AP कितना है हमारे पास। AP की वैल्यू, AP या PA कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। PA की डिस्टेंस हमको पता है ना कितनी है, A और A + A कितना, 2A। AP की डिस्टेंस 2A है, तो PF की डिस्टेंस कितनी होगी, PF = 2A। क्लियर? और अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पैराबोला होता है वो सिमेट्रिक होता है, अबाउट दिस एक्सिस पैराबोला सिमेट्रिक होता है। तो जो ये डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी, ठीक है। सिंस पैराबोला इज symmetric about axis, ठीक है। Hence PF = QF। क्लियर? PF = QF, that means 2A। ओके, अब हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम तो पूरा ये है PQ, तो हमको PQ फाइंड करना है, ठीक है। तो PQ क्या है, PF + QF। ओके, PF + QF। ओके, दोनों बराबर हैं 2A, तो 2A + 2A = 4A। तो क्लियर? हमने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड कर ली, वो की कितनी है, 4A। तो पैराबोला में कभी भी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी जाए तो वो हमेशा 4A होती है, ठीक है। क्लियर? कैसे किया एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। लेटेस्ट रेक्टम होता है कि फोकस से परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जो पैराबोला पे खत्म होती है, ठीक है। तो फोकस से एक लाइन परपेंडिकुलर खींची जिसके दोनों एंड्स पैराबोला पे ही है, P और Q, ठीक है। अब हमको इसकी लेंथ निकालनी थी, तो हमने पहले इसको P पॉइंट को मान लिया कि ये जो फोकस डिस्टेंस है वही
इस लाइन फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो पी एफ इज इक्वल टू पी ए हो गया, क्लियर। तो अब हमको पता है कि पी ए कितना है, ये ए है और ये है, तो पी ए हो गया हमारा 2a, क्लियर। तो जब पी ए 2a हो गया तो पी एफ भी 2a हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो पी एफ भी 2a हो गया। अब हमको पता है कि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, जो ये होता है वही वो होता है, तो दैट मीन्स पी एफ भी और क्यू एफ भी बराबर हो गए, तो पी एफ क्यू एफ वो भी 2a हो गया। अब हम पी क्यू की लेंथ निकाल देंगे ना, पी एफ प्लस क्यू एफ करके, जो कि 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 4a। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस पर। Find equation of parabola having vertex at 0 0 and focus at 0,2, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है जिसका वर्टेक्स 0,0 पे है और फोकस 0,2 पे है। तो हमको पता है कि ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, क्योंकि जो इसका फोकस है वो f 0,2 पे है, तो फोकस इधर है तो पैराबोला इधर होगा ऑब्वियसली। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्लियर। क्लियर है, क्यों होगी, क्योंकि हमको दिया गया है कि फोकस है वो 0,2 पे है, तो सबसे पहले हम फोकस ड्रॉ करेंगे। तो जहां पे फोकस हमको पता है फोकस यहाँ पे, तो पैराबोला इस साइड होगा, ऑब्वियसली है, ठीक है। तो हमको पता चल गया, तो हमको पता है कि फोकस जो है 0,2 है। हम लोगों ने पढ़ा क्या था इसमें, एक्स इक्वल टू 4ay में कि फोकस 0,a होता है, देन ए की वैल्यू हमको मिल गई ना, ए की वैल्यू 2 है, क्लियर। वर्टेक्स तो हमने देख ही लिया कि 0,0 पे है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकली, हमको ए की वैल्यू पता चल गई है, तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में, 4 इंटू 2 इंटू बाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a बाई, क्लियर। क्या करना था, हमको दिया गया था फोकस, तो हमने सबसे पहले फोकस देखना है, फोकस 0,2, तो फोकस को हमने प्लॉट कर देना है एक्सेस पे। तो जब हमारे पास फोकस हो गया कि 0,2 पे है, तो ये अपवर्ड होगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हमको पता है एक्स इक्वल टू 4ay है, ठीक है। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली 2, तो इसको a की वैल्यू इसमें पुट कर दी और हमने इक्वेशन निकाल दी, ठीक है। Find the length of latus rectum of parabola y square equals to 8x। अब हमको क्या करना है कि लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है। पैराबोला हमको दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है, तो ये किस टाइप का है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो लेटस रेक्टम को फाइंड करना है। सबसे पहले हमने पैराबोला ड्रॉ किया, ठीक है। फोकस f a,0, लेटस रेक्टम ये p q, क्लियर। p q हमको पता है कितना होता है 4a, क्योंकि लेटस रेक्टम है। पी क्यू हमने अभी डिराइव किया था कि पी क्यू की जो लेंथ होती है वो 4a होती है। तो अगर हमको ए पता चल जाए तो हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड कर सकते हैं। तो हमको पता है कि अगर हमको ये
टाइप का पैराबोला है y इक्वल टू 4x टाइप का है, इक्वेशन दी है y इक्वल टू 8x, तो अगर हम उसको इस टर्म में बदलते हैं तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर? तो हम पी क्यू निकाल देंगे अब 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 यूनिट्स। क्लियर? तो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ वेक्टर स्पेक्ट्रम फाइंड कर दी। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे। Find the equation of parabola which is symmetric about y-axis and passes through a point 2, -3। ठीक है? तो हमको इसमें एक क्वेश्चन फाइंड करनी है पैराबोला की। सबसे पहले क्या दिया गया है कि जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक है बाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर? तो अगर बाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है तो या तो वो इस साइड में होगा या तो इस टाइप का होगा, या तो अपवर्ड्स होगा या तो डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है? तो हमारे पास दो केस आ रहे हैं, एक अपवर्ड वाला, तो एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है? तो अब हमको दो केस तो हमको पता चल गए हैं कि क्योंकि इसने लिख दिया कि सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, या तो अपवर्ड्स होगा या तो डाउनवर्ड्स होगा। क्लियर? अब हमको पता करना है कि कौन सा सही है। तो एक दूसरी कंडीशन क्या दिया है कि इस पॉइंट से पास होता है 2, -3 से। तो 2, -3 पॉइंट 2, -3 अगर हम लोग प्लॉट करेंगे 2, -3 तो इस साइड आएगा ना 2, -3 फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है? क्योंकि पॉइंट ये हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि -3 है तो नीचे आएगा, 2 इस साइड आएगा। ठीक है? तो इससे हमारे पास क्लियर होगा कि वो पॉइंट यहां कहीं होगा। क्लियर? तो इससे क्लियर होगा कि हमारा ये सही है ये गलत है। दैट मीन्स ये गलत ये सही। ओके? क्लियर? तो इसका मतलब हमारा पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप का है। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता है कि ये 2, -3 इससे पास होता है। अगर ये इस पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, हेंस पॉइंट 2, -3 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है? तो हम इसमें पुट कर देंगे 2, -3 को। क्लियर? ओके? तो हमने क्या किया, इससे में पुट कर दी इक्वेशन में 2, 3 इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई 1/3। ओके? अब हमको निकालना क्या है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमको पता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है? एक ही वैल्यू हमको पता चल गई यहाँ से कि x 1/3 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 1/3y, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू -4y। तो ये इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर इक्वल टू -4y। कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने लिखा था कि सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है?
लेकिन क्लियर नहीं था कौन सा है। अब हमको दूसरी कंडीशन दी है कि जो 2, -3 से पास होता है, तो 2, -3 हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो दैट मीन्स यहाँ ये वाला पैराबोला तो होगा नहीं, यही होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या है, x = 2 - 4ay। तो ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2, -3 इसमें पुट कर दिया, a की वैल्यू आ गई और इक्वेशन ऑफ पैराबोला x = -4ay किया और इसको हमने निकाल दिया। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके हम लोग इलिप्स स्टार्ट करेंगे। पैराबोला में सीबीएसई के सिलेबस में इतना ही है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus at 2, 0 and directrix is x = -2। ठीक है। अब हमको दिया गया है कि फोकस है जो 2, 0 पे है। सबसे पहले हम लोग फोकस को देखते हैं। फोकस हमको दिया गया है 2, 0। ठीक है, तो दैट मीन्स पैराबोला ये होगा। ओके। और दिया गया नेक्स्ट कि डायरेक्ट्रिक्स इज x = -2। तो क्लियर, हम लोग साफ बता सकते हैं कि ये इक्वेशन है y² = 4ax टाइप। ठीक है ना, कि हमको दिया फोकस दिया गया है, तो हम लोग पैराबोला प्लॉट कर दिया, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है, तो हमको पता है इसमें जो y² = 4ax टाइप का है, तो इसमें फोकस क्या होता है, a, 0 दिया गया है हमको 2, 0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x = -a, हमको दी गई है x = -2। क्लियर। तो इससे हमने a की वैल्यू फाइंड कर दी, कितनी आ गई 2। इसको हमने इसमें पुट कर देंगे, y² = 4ax में पुट कर देंगे, तो क्या आएगा y² = 4 × 2 × x, y² = 8x। क्लियर, सिंपल। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने कि फोकस दिया था, डायरेक्ट्रिक्स दिया था। सबसे पहले हमने फोकस ड्रॉ किया, उससे पैराबोला ड्रॉ किया और उसकी डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो हमको पता है कि ये किस टाइप का पैराबोला होगा, y² = 4x टाइप का, क्योंकि ये राइट में खुल रहा है, तो ये y² = 4x टाइप का पैराबोला होगा। तो हमने फोकस हमको दिया, इसका क्या होता है a, 0, डायरेक्ट्रिक्स होती है x = -a, तो इससे a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो a की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया y² = 8x।